नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सुक्खू सरकार की बड़ी पहल, लोगों की परेशानी सुनने घर घर जाएंगे हिमाचल सरकार के मंत्री। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार एक नई पहल करने जा रही है। आपको बता दें, इस मुहिम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री राज्य के दूर दराज इलाकों में लोगों के घर पर जाकर उनकी परेशानियों को सुनेंगे और उनका निपटारा करेंगे। प्रियंका गांधी के नामांकन में शामिल हुए सीएम सुक्खू, कहा चुनावी राजनीति में उतरना अच्छी बात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन में भाग लिया। प्रियंका ने वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वहां कहा कि ये अच्छी बात है कि संगठन की राजनीति के बाद प्रियंका गांधी अब चुनावी राजनीति में उतर रही है। सीएम सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। हिमाचल की विकास परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रियंका गांधी के नामांकन से फारिग होने के बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत से हिमाचल में अहम मुद्दों पर चर्चा की और केंद्र से सहयोग मांगा। महिला मनरेगा कामगारों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 3 लाख, अधिसूचना जारी। प्रदेश में मनरेगा में 100 दिन का कार्य दिवस पूरा करने वाली विधवा, एकल महिला, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक धनराशि दिए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिमला में बनेगा विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे, 660 ट्रॉली लगेंगी, 1 घंटे में 6000 करेंगे सफर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विश्व के दूसरे और देश के सबसे लंबे के रोपवे का निर्माण कार्य को जल्द ही शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने रोपवे की पर्यावरण मंजूरी के लिए 20 करोड़ जारी कर दिए हैं। अब रात के समय नदी में चल सकेगा रेस्क्यू, युवाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश में अब नदी में आपदा के समय रात के समय भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सकेगा। रिवर राफ्टिंग के माध्यम से युवा रात के समय रेस्क्यू कर सकेंगे। नदी में कोई शख्स फंस गया होगा तो उसे भी बचाया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को लेकर हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान। अदालत ने मांगा वेकेंट पोस्टों का ब्यौरा। प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर कड़ा संज्ञान लिया। अदालत ने खाली पद भरने से हो रही देरी पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने स्वास्थ्य निदेशक को प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में विभिन्न पदों की रिक्तियां सहित पूर्ण ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए। केंद्रीय दल ने मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। मानसून सीजन में हुआ 213 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। इस साल मानसून सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन होने से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। ऐसे में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल मंडी पहुंची और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राम मंदिर में कार्यक्रम का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया बहिष्कार। शंकराचार्य गो हत्या को रोकने और गो माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए राजधानी के श्री राम मंदिर में गोध्वज की स्थापना के लिए शिमला पहुंचे। उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और जाखू मंदिर से ही संदेश दिया। प्रदेश सरकार ने 11 HAS अधिकारियों को दिया अतिरिक्त कार्यभार, 3 के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 HAS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार देने की अधिसूचना जारी की। जितेंद्र सांजटा को विद्युत विनियामक आयोग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया। तहसीलदार करसोग को SDM करसोग, तहसीलदार जुब्बल को SDM जुब्बल और तहसीलदार थुनांग को SDM थुनांग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। SDM पावटा साहिब गुंजीत सिंह को SDM शिलाई और SDM सलूणी नवीन कुमार को SDM चुराहा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। बिजली बोर्ड में अब उच्च पदों का होगा युक्तिकरण, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में अब उच्च पदों पर युक्तिकरण होगा। जरूरत के हिसाब से अधिकारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। सचिवालय में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ। पड़ोसी राज्यों से भी अधिक प्रदेश के सप्लाई कॉस्ट को भी कम करने के लिए योजना बनाने की सहमति बनी। खुशखबरी, हिमाचल में 6297 पदों पर शिक्षकों की भर्ती शुरू। हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। इसके तहत स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही सरकार ने खाली शिक्षक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 6257 प्रारंभिक बाल व्यवस्था शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। राज्य में कुल 5481 शिक्षक पद खाली हैं, जिनमें से 4457 पद JBT के हैं।
आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला और छोटा शिमला में शुरू हुआ वेलनेस पंचकर्म। आरकेएस की बैठक में फैसला, प्रदेश के आयुर्वेदिक अस्पतालों में जल्द ही आयुष विभाग वेलनेस पंचकर्म की सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। पहले चरण में आयुर्वेदिक जिला अस्पताल छोटा शिमला और आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में ये सुविधा शुरू की जाएगी। HRTC 2050 डीजल बसें खरीदेगा। 320 ई बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू, कार्यशालाएं भी होगी अपग्रेड। HRTC के लिए प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल सदस्यों और विधायकों के साथ विचार विमर्श कर 250 डीजल बसें खरीदने का फैसला लिया। वहीं 320 ई बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। धर्माणी बोले, जो लोग बिल चुका सकते हैं उन्हें छोड़ देनी चाहिए बिजली सब्सिडी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, पूर्व सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने की योजना लाई थी। प्रदेश सरकार ने अब सभी उपभोक्ताओं को इस योजना में शामिल नहीं करने का फैसला लिया। ऐसे में जो लोग बिल चुका पाने में सक्षम हैं उन्हें स्वयं योजना से बाहर होते हुए सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।